चंद रुपयों के लालच में क्या इंसान इतना भी गिर सकता है कि अपने ही परिवार के 5-5 लोगों को मौत के घाट उतार दे और उनकी संपत्ति को हत्या ले। ऐसा ही एक मामला आया है यूपी के जिला गाज़ियाबाद के कस्बा मुरादनगर के गांव बसंतपुर सैंथली से। बसंतपुर सैंथली में 3 भाई रहते थे, जिसका एक का नाम है सुधीर त्यागी, दूसरे का ब्रजेश त्यागी और तीसरे का है लीलू त्यागी। जो लीलू त्यागी है ये सबसे पहले निशाना बनाता है सुधीर त्यागी को। सुधीर त्यागी इसका बड़ा भाई है। उसकी संपत्ति हड़पने के लिए सबसे पहले ये अपने भाई की हत्या कर देता है और उसी की पत्नी से ये शादी रचा लेता है। मगर लीलू त्यागी इतना शातिर था कि वो आगे तक की रणनीति बनाकर चल रहा था, आगे तक की सोच कर चल रहा था कि जिस सुधीर त्यागी को उसने अपने भाई को मारा है, जिसे मारकर उसने नहर में बहा दिया था, अब उसके 2 बच्चे और बचे हुए थे, जिसकी 2 बेटियां थीं, एक का नाम पारुल और दूसरी का नाम पायल है। अभी उन दोनों को भी उसे रास्ते से हटाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये डर था कि जो प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ हिस्सा बेटियों के नाम में ना चला जाए। इसलिए सबसे पहले उसने पारुल को, जो उसकी बड़ी बेटी है, उसको जहर देकर मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद में उसे भी नहर में बहा देता है। कुछ दिन बीतते हैं, बात भूल में पड़ जाती है, तो वहीं दूसरी जो बेटी है पायल, उसे भी वो मारकर नहर में बहा देता है। 3 वो हत्याएं कर चुका था, मगर बड़ी बात ये थी कि एक भी हत्या की रिपोर्ट दर्ज अभी किसी भी थाने में नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसके हौसले और ज़्यादा बुलंद होते जा रहे थे। सारी संपत्ति को वो बेचकर एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देता है। समय बीतता चला जाता है और इस दौरान इसकी जो संपत्ति जो इसने हड़प की थी, सुधीर त्यागी की जो संपत्ति थी या इसके 5 में इसके हिस्से की संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति इसे लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी डीलिंग में और वो सारी संपत्ति को खो देता है। अब इस दौरान इसका बड़ा भाई एक और बचा हुआ था, ब्रजेश त्यागी। अब ब्रजेश के ऊपर इसकी निगाहें टिक चुकी थी, क्योंकि ब्रजेश के पास भी करोड़ों की संपत्ति थी। इसका मकसद था जिस तरह से सुधीर को इसने रास्ते से हटाया, उसी तरह से ब्रजेश और ब्रजेश के परिवार को ये रास्ते से हटाएगा, उसकी संपत्ति को भी ये हड़प लेगा। अब बारी थी ब्रजेश की, और ब्रजेश के परिवार में उसके 2 बेटे थे और उसकी पत्नी थी। सबसे पहले उसके बड़े बेटे को अगवा करके उसे मौत के घाट उतार देता है और कानो कान किसी को पता तक नहीं चलता। अब कुछ दिन के बाद में ब्रजेश भी शांत हो जाता है ढूंढ के उसको, मगर उस बच्चे की उसे लाश तक नहीं मिलती। उसके बाद में अब 8 अगस्त को लीलू त्यागी ने छोटे बेटे रेशु को, जो ब्रजेश का छोटा बेटा है रेशु, उसे अगवा कर लिया। और अगवा करने में उसे बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि जो रेशु है उसका बाप उसका ज़्यादा ध्यान रख रहा था। एक बेटा गायब हो चुका था, दूसरा गायब ना हो जाए। जिस तरह से एक एक करके लोग गायब हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को शक हो चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। आखिर परिवार के लोग एक एक कर गायब ऐसे क्यों हो रहे हैं। अब छोटा बेटा जो है उसे किसी तरह से अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जो लीलू त्यागी है अगवा कर लेता है, जिसे वो मारने के बाद में बुलंदशहर की पहासू की नहर में उसके भी शव को बहा देता है। परिवार उसकी रिपोर्ट दर्ज कर चुका था। पुलिस ने जांच खोजबीन की। इस बार जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने एक्शन लिया और शक की जो सुई है वो लीलू त्यागी पर जाकर टिक जाती है। उसके जो नंबर्स होते हैं उन्हें ट्रेस किया जाता है। उसी दौरान इस बात का खुलासा होता है, उस पर कुछ सबूत इस तरह के पाए जाते हैं कि पूरा अब जो शक था पुलिस का वो लीलू त्यागी पर जाकर टिक चुका था। लीलू त्यागी को हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उससे सख्त और कड़ाई से पूछताछ की जाती है। लीलू त्यागी पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और पूरे राज का फाश हो जाता है। वो बताता है कि इन 20 सालों में किस तरह से उसने एक एक कर प्रॉपर्टी के लिए 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने परिवार का एक हिस्सा था, जिसके कारण उसके ऊपर परिवार के लोग शक नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक बचा भी रहा। मगर पुलिस के सामने वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाया और सारी बातें उसने बता डाली कि 20 सालों के अंदर किस तरह से उसने 5 लोगों को दर्दनाक मौत दे दी और किसी को पता तक नहीं चल पाया। अब फ़िलहाल पुलिस
मामले की छानबीन कर रही है और जो बच्चा है जो उसने नहर में मारकर फेंक दिया था, उस के शव को ढूंढने के लिए बुलंदशहर पुलिस से संपर्क साधने के बाद शव को ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्रजेश के बेटे रेशु को अगवा करने वाले 4 लोगों में से फिलहाल लीलू त्यागी और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसी के साथ में जो 2 आरोपी हैं उनकी तलाश फिलहाल जारी है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ।